दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 10 मई को जेल से बाहर आएंगे, ये तय माना जा रहा है और इसे लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई देने लगा है। वैसे उम्मीद तो केजरीवाल के 7 मई को ही जेल से बाहर आने की लग रही थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता के रुख से लग भी रहा था कि कोर्ट कभी भी फैसला सुना सकता है, क्योंकि जिस तरह से जमानत की शर्तें तय की जा रही थी उसके बाद आप कार्यकर्ता तो ये तय मान चुके थे कि केजरीवाल 7 मई को ही जमानत पर बाहर आ जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिना फैसले दिए उठ गई। लेकिन अब कोर्ट ने फैसले की तारीख तय कर दी है। दरअसल केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी और रिमांड को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। निचली अदालत और हाई कोर्ट से मामले में राहत नहीं मिलने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले की सुनवाई में वक्त लग रहा है। ऐसे में वे आम चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अर्जी पर विचार करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मंगलवार को सुनवाई की थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत का विरोध कर रही ईडी से कहा था, इस समय देश में चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। वे कोई अदातन अपराधी नहीं है। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं। कोर्ट ने केजरीवाल से कहा कि हम आपको जमानत दे देते हैं तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि आप सरकार में दखल अंदाजी करें। अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता। इसे लेकर केजरीवाल की ओर से कहा गया कि वे फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, बशर्ते कि एलजी फाइल पर दस्तखत न होने के आधार पर काम न रुके। लंबी सुनवाई के बाद 7 मई को तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया, लेकिन ये जरूर साफ कर दिया कि मामले को ज्यादा समय तक लटकाए नहीं रखा जाएगा। जस्टिस खन्ना ने सुनवाई के दौरान ही कह दिया था कि फिलहाल हम देखते हैं कि आज दलीलें खत्म होती है या नहीं। अगर आज दलीलें खत्म नहीं होती हैं तो हम 8 मई को कोशिश करेंगे कि मामले की सुनवाई करें। 8 मई को इस बेंच के जज अलग अलग कॉम्बिनेशन में दूसरे केसों की सुनवाई करेंगे। ऐसे में मुश्किल है कि हम 8 मई को सुनवाई कर पाए, लेकिन दूसरी बेंचों में अगर जल्दी सुनवाई समाप्त हो जाती है तो हम तुरंत ही इस मामले की सुनवाई कर सकते हैं। 8 मई को अगर समय नहीं मिलता है तो फिर 9 मई की डेट देंगे और अगर संभव नहीं हुआ तो आगे की तारीख दी जाएगी। संभव है कि अगले हफ्ते की तारीख दें, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगले सप्ताह की तारीख नहीं दी जाएगी, बल्कि इसी सप्ताह सुनवाई होगी। 10 मई की तारीख तय कर दी गई है। इस दिन केजरीवाल की जमानत पर फैसला होगा। साथ ही ईडी रिमांड और गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल ने जो याचिका लगाई थी उस पर भी कोर्ट सुनवाई करेगा। वैसे दूसरी याचिका पर फैसला जल्दी नहीं आ पाएगा, लेकिन केजरीवाल जरूर 10 मई को जेल से बाहर आ सकते हैं। केजरीवाल को जमानत मिलने की संभावना मात्र से ही बीजेपी की धुकधुकी बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह से पहले 3 चरणों के मतदान के बाद फीडबैक जनता से मिला है उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। बीजेपी नेताओं के रोज बदलने वाले बयान बता रहे हैं कि मामला उनके हाथ से निकल चुका है। इंडिया गठबंधन की तरफ से बड़ी जीत का दावा किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि दक्षिण भारत में तो पहले से ही इंडिया मजबूत था और अब उत्तर भारत में पासा पलटता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के हाथ से उत्तर भारत फिसल चुका है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना बीजेपी पर बहुत भारी पड़ेगा। खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बीजेपी की जो थोड़ी बहुत उम्मीद भी बची हुई है वो समाप्त हो जाएगी।